नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 64 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये विदेश में है और अभी इस आयु में 64 वर्ष की आयु में अपने व्यापार को फिर से स्टैब्लिश करना चाहते हैं, होटल वगैरह का कार्य करना चाहते हैं। इतनी एनर्जी इनके अंदर आज भी है और आगे की ज़िंदगी के विषय में, जो भी बची ज़िंदगी उनके विषय में जानना चाहते हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बहुत गहराई के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। और जो जो आपकी पॉजिटिविटी होगी, जो जो आपकी नेगेटिविटी होगी, सब पर विचार करेंगे कहीं ना कहीं। और हर एक बारीकी से अध्ययन करके आपके अतली को बताया जाएगा कि आप अपने ज़िंदगी पर क्या कुछ कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात और सबसे बेहतरीन बात आपके हाथ पर प्रोग्रेस रेखा को लेके है, जो जातक की ज़िंदगी पर निरंतर अपॉर्चुनिटी को लाते रहती है। अब दो टाइप की अतली होती है। एक अतली होती है जिनके ज़िंदगी पर परस्पर अपॉर्चुनिटी आते रहते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो अपॉर्चुनिटी वो ग्रैब नहीं कर पाते और अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है। दूसरे व्यक्ति होते हैं जिनके ज़िंदगी पर अपॉर्चुनिटी आती रहती है और वो ग्रैब करते रहते हैं। तो दो तरह की अपॉर्चुनिटी होती है किसी के भी हाथ पर। तो इनके हाथ पर कैसी अवस्था है, इनके हाथ पर गजब की प्रगति के योग है, लेकिन भाग्य रेखा ने साथ नहीं दिया है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, काम शुरू बहुत अच्छे तरीके से होता है, करोड़ों का शुरू होता है, लेकिन कहीं ना कहीं रिटर्न में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है, थोड़ी समस्याएं आ जाती हैं। तो हम इस सारे विषय पर आज की वीडियो से विचार करेंगे और सारे डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करेंगे, जो इनके हैं, जो आपके सारे ही डाउट्स को। तो पॉजिटिविटी पहले हम देख लेते हैं, फिर तो नेगेटिविटी पर विचार करना ही है, आगे क्वेश्चंस पर तो चलना ही है। तो पॉजिटिविटी क्या है? बढ़िया प्रगति के योग हाथ पर है, एकदम ज़बरदस्त प्रगति के योग है। प्रोग्रेस साइन ये भी देखो, ये भी देखो, ये भी देखो, यहाँ पर से भी देखो, ये भी देख लो, बहुत ज़बरदस्त, ये भी देखो, बहुत बढ़िया, ये भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यहाँ से भी देखो, बहुत बढ़िया। ये सब कुछ यात्रा के योग है। डेफिनेटली अभी ये विदेश में है और कुछ ही दिन पहले गए हैं, जो कि इनके हाथ पर बने हुए थे योग। तो वो तो एकदम कमाल की बात थी, जो मैं प्राय वीडियोज़ में कहता हूँ। अब आज आपके एक भ्रम को मैं दूर करना चाहूँगा, जो प्रोग्रेस रेखा को लेके आपके जहन में हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रगति की जो रेखा आपके हाथ पर बनती है, क्या वो हर कंडीशन में आपको उन्नति ही देती है क्या? देखो, ये बात एकदम वाजिब है कि आपके हाथ पर जो प्रोग्रेस लाइन बनती है वो हर एक कंडीशन में आपको तरक्की उन्नति ही देती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक बात और यहाँ पर से समझने वाली कि प्रोग्रेस लाइन का अर्थ होता है अपॉर्चुनिटी। मतलब मान लो कहीं आप जा रहे हैं, कुछ मौका मिल गया, कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो रियल मायने में उसको ही हम प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, प्रगति की रेखा कहते हैं। लेकिन आपकी ज़िंदगी पर वो फलित कितना हो रही है, ये ज़्यादा प्रभावी होता है, ये ज़्यादा मायने रखता है। मान लिया जाए मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिले कुछ करने की, लेकिन मेरा भाग्य साथ नहीं है, कुछ दिन मैंने किया लेकिन वो फिर काम नहीं चल पाया। जब तक उस कार्य में एनर्जी थी, जब तक हम आपके प्रोग्रेस लाइन में एनर्जी थी, प्रोग्रेस लाइन में ताकत था, तब तक वो कार्य हुआ, लेकिन फिर वो कार्य खत्म सा हो गया। तो कहीं ना कहीं ये भी प्रोग्रेस लाइन को इंडिकेट करता है। तो प्रोग्रेस लाइन हाथ पर होना बहुत अच्छी बात होती है, अपॉर्चुनिटी की बात होती है, लेकिन इसको पूरा तभी किया जा सकता है कि आप जिंदगी पर डेफिनेटली तरक्की ही करोगे जब आपकी भाग्य रेखा या और भी पॉजिटिव अवस्थाएं आपके हाथ पर होंगी। तो ये चीज आपने समझ लिया। अब आगे कुछ और चीजों पर हम विचार करते हैं। ये तो हो गई प्रोग्रेस लाइन, ये तो हो गई प्रगति की रेखा। इसके एवज में जातक जिंदगी पर तरक्की प्रगति डेफिनेट है कि करते हैं, डेफिनेट है कि करते हैं। अब वो कितना दिन का रहता है वो आपके भाग्य रेखा से निर्भर करता है। दूसरी आपकी बुद्ध रेखा हाथ पर थी, ये एक बुद्ध रेखा थी, फिर थोड़ी टूटी टूटी भी बुद्ध रेखा थी, यहाँ से भी एक सहायक बुद्ध रेखा है, आगे भी ये यहाँ पर से देखो बुद्ध रेखा के ही ब्रांचेस जो कहीं ना कहीं सूर्य के क्षेत्र की तरफ से जा रही है, यहाँ पर से चल के जा रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं बुद्ध रेखा ही है आपके हाथ पर, जिसको अच्छी रेखा के रूप से ही हम देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। उसके बाद अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ये सब भी आपके बुद्ध पे कई लाइन्स है जो कहीं ना कहीं आपके दिमाग के तेजी को दर्शाती। इंसान बहुत तेज तर्राक होते हैं। चंद्र पर्वत पर प्रॉपर स्क्वायर साइन जातक को विदेशी धरती से धन लाभ कराता है, ये कन्फर्म है। होटल खाने से जुड़े हुए कार्य में सफलता को दिखाता है। तो जो आपके मेजर प्रश्न थे
कि मैं खाने पीने का व्यापार कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आपके हाथ पर, आपके चंद्रमा पर जो अवस्थाएं बनी हैं, इसके एवज में ज़्यादातर खाने पीने से जुड़े हुए कार्य में सफलता को पा सकते हैं, बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। तो ये एक प्रश्न था। कभी भी चंद्रमा पर आपको स्क्वायर दिखे तो समझना घर से दूर की उन्नति होने वाली है, समझना घर से दूर की तरक्की होने वाली है, समझना घर से दूर का वास है, समझना विदेशी धरती से धन लाभ हो सकता है, समझना होटल से जुड़े हुए, खाने पीने से जुड़े हुए कार्य में सफलता हो सकती है, नो डाउट। उसके बाद देखो तो ये सभी लाइंस आपके हाथ पर है, ये सारे लाइंस आपके यात्राओं का परिचय कराते हैं। यहाँ से भी यात्राएं हैं जिंदगी पर, ये सब भी यात्रा के लाइंस हैं जो कि डेफिनेट रूप से आपके हाथ पर अवस्थित है। उसके बाद अगर मैं आपके हाथ पर दिखाऊँ पॉजिटिविटी, तो यहाँ शुक्र पर्वत पर एक प्रॉपर स्क्वायर है, ये भी लग्जरी लाइफ को दर्शाता है, जातक की जिंदगी लग्जरियस रहती है। बढ़िया मंगल रेखा, जिसको प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से हम जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं। उसके बाद बढ़िया आपके ये लाइन्स है जो कि लग्जरी के सुख तो आपको मिलते रहते हैं। और इनके हाथ पर एक बहुत बड़ी बात है, देखो क्या है ना, जैसे इनके हाथ पर अवस्था है ना, ऐसे व्यक्ति दीर्घायु होते हैं। तो जिस भी व्यक्ति को अल्पायु को लेके डाउट से मन में, अल्पायु को लेके समस्याएं हैं, वो इस वीडियो को गौर से देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं दीर्घायु योग पर बात करूंगा। क्योंकि जीवन रेखा जिस भी व्यक्ति की इतनी बड़ी हो, मंगल रेखा हाथ पर हो, तो ये समझ लो कि आप ज़्यादा बचने वाले हो, आप ज़्यादा बचने वाले। हालांकि आयु का टिप्पणी तो कभी भी कहीं से भी उचित नहीं है, लेकिन आप ज़्यादा बचने वाले हो, क्योंकि आपकी जीवन रेखा और उसको जो प्रोटेक्ट कर रही है मंगल रेखा, वो दोनों आपके हाथ पर काबिज है। तो इस बात का तो पूरा पूरा ध्यान रखना, ये तो एकदम एकदम 100% श्योर वाली बात है, 100% श्योरिटी वाली बात है। इसमें बिल्कुल संदेह मत रखना, और संदेह रखने की आवश्यकता भी नहीं है। चलिए जी, आपने समझ लिया। तो बढ़िया इनकी जीवन रेखा है, बढ़िया इनकी मंगल रेखा है, दोनों ही रेखा इनके हाथ पर बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद अगर मैं दिखाऊं तो भाग्य रेखा एक एज से 7 चली है, उसके बाद लास्ट में तो फिर कमाल कर गई है, कुछ 2-3 क्षेत्र से धनलाभ के योग को बता रही है। आप समझो कि क्या कमाल का इनकी जिंदगी पर मंगल रेखा का फल मिल रहा है। इस आयु में भी इतनी ज़्यादा एनर्जी है, ये तो एक काबिल तारीफ है, एकदम खुश कर देने वाली बात है। तो आपके किसी के हाथ पर है तो इनकी आयु 64 वर्ष की है, कोई सामान्य आयु तो है नहीं। अब इन्होंने अपनी ज़िंदगी पर काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है, तो कोई एक्सपीरियंस वाली ही बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इनके साथ जो इनकी ज़िंदगी के अनुभव रहे हैं, वही अनुभव कहीं ना कहीं मुझे इनकी हथेली के साथ रहे हैं। अगर मैं इस अनुभव को आपके समक्ष साझा कर रहा हूं, तो इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। और मैं आपसे आग्रह और उम्मीद यही करता हूं कि मेरी बातों को गहनता के साथ समझ के आप भी अपनी ज़िंदगी को ठीक करने का प्रयास करें। और अगर किसी प्रकार से आप चिंता में हैं कि आप अल्पायु हैं और आपको किसी ने कह दिया है कि आपकी जीवन रेखा छोटी है, तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है। पहली चीज़ तो यह है कि जीवन रेखा छोटी हो अथवा बड़ी हो, आपकी आयु पर टिप्पणी नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है, अगर आपकी जीवन रेखा बड़ी है तो कोई माइक का लाल ये नहीं कह सकता आपको कि आप कम बचोगे। तो कहीं ना कहीं इस बात को दिमाग में रखना और बिल्कुल नहीं डरना है। तो ये पॉजिटिविटी इनके हाथ पर थी, बड़ी कमाल की थी। उसके बाद बढ़िया आपकी मस्तिष्क रेखा है, बढ़िया आपकी हृदय रेखा है, ये भी बड़ी कमाल है। स्ट्रांग सूर्य रेखा एक से ज़्यादा है। तो सूर्य रेखा के एक से ज़्यादा होना इस चीज़ का परिचय कराता है कि जातक जो है ना, बहुत बढ़िया कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ा पा सकते हैं, क्योंकि ये इनमें कार्य क्षमता जो होती है, इनकी कार्यशैली ये बड़ी ज़बरदस्त होती है, नो डाउट। ये तो गई इनकी लाइन्स की पॉजिटिविटी। अभी प्लैनेट्स की पॉजिटिविटी है ना, शुक्र बढ़िया है, मंगल भी बढ़िया, बृहस्पति ठीक है, सैटर्न अच्छा है, सन मरकरी अच्छी है, दोनों मंगल और चंद्रमा, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो जिस भी जातक के ग्रह अच्छे हों तो वो तो एक बेहद खुशी की बात है, बेहद एनर्जी की बात है। ऐसे लोग ब्लेस्ड होते हैं, कहीं ना कहीं ईश्वर की असीम कृपा इन लोगों पर बनी रहती है, और आगे भी ये लोग ज़िंदगी पर तरक्की करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए, ये पॉजिटिविटी आपने देख लिया, समझ लिया। अभी कुछ नेगेटिविटी पर हम विचार करते हैं। डेफिनेटली आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होती है तो नेगेटिविटी भी होती है, हमें दोनों के ऊपर विचार करना चाहिए बड़े अच्छे तरीके से। तो नेगेटिविटी में ना शुरुआती दौर से बिल्कुल भी भाग्य रेखा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्रोग्रेस लाइन तो हथेली पर थी, जो कहीं ना कहीं जिंदगी चला रही थी, धन आगमन हो रहा था, लेकिन कोई फलित कार्य नहीं हो रहा था। मतलब कभी किसी कार्य में आप लगे, 2 साल तरक्की हुई, फिर तीसरे साल दिक्कत हो गया, फिर उसको स्विच करके दूसरे कार्य में लगे, अपने भाग्य को आजमाने के लिए, अपने भाग्य को ढूंढने के लिए, लेकिन फिर वही वाली बात हो गई, 2 साल किया फिर कर नहीं पाया। तो भाग्य रेखा का अभाव और प्रोग्रेस रेखा की उपस्थिति आपको अपॉर्चुनिटी दिलाती तो है, लेकिन कार्य में संपन्नता नहीं रहती, कार्य में एक बहुत ही ज़्यादा कंस्टेंट मतलब एक सटीकता नहीं रहती। मतलब कहीं ना कहीं जातक प्रयास तो बहुत करते हैं अपने तरफ से, लेकिन किसी ना किसी प्रकार से वो प्रयास फलित होते हुए नजर नहीं आता। तो ये बड़ी सामान्य सी अवस्था है, तो इस बात का खासा ध्यान रखना चाहिए आपको। अगर आपके हाथ पर भाग्य रेखा नहीं है
तो थोड़ा समय दीजिए काम में और उपाय जरूर करिए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरी नेगेटिविटी इनके हाथ पर है, दोनों सूर्य रेखा पर दो दो कट्स, मतलब ये कंसंट्रेशन इशूज, डिस्टर्ब शुक्र वाले प्रॉब्लम्स, मूड स्विंग की समस्याएं, कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कमी, इन चीज़ों का परिचय तो कराती है। और अब आगे जो आप व्यापार शुरू करोगे उसके लिए तो मैं आपको हिदायत देना चाहूँगा कि देखो आपका जो है ना भाग्य रेखा ठीक है आगे, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं व्यापार शुरू करने से पहले ना अपने अच्छे समय में शुरू करो। जैसे 64 वर्ष की आयु है आपकी, अनुभव तो हमारे से ज़्यादा होगा आपको, या फिर बहुत लोगों से ज़्यादा होगा जो आपसे ज़्यादा उम्र के नहीं होंगे। तो कुंडली का अध्ययन करके ही आगे का प्रक्रिया आप कराएं, तो मैं तो यही आपसे आग्रह करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजनेस अगर आप स्टैब्लिश करिएगा तो उसमें बहुत पॉजिटिविटी को देखना होता है, बहुत प्रकार की चीज़ों को देखना होता है। तो सब चीज़ बढ़िया रहे, सब चीज़ बढ़िया से चले, इसलिए एक बार तो अध्ययन जरूर कराना चाहिए कि आपका कौन सा बढ़िया समय। नहीं तो इस एज में भी आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, तो मैं इसको सल्यूट करता हूँ। मैं उन सभी व्यक्तियों को सल्यूट करता हूँ जो कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके लिए एक्स्ट्रा बात है ना, 64-65 के वर्ष की आयु में बिजनेस प्लान कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और नेगेटिविटी बुध रेखा के संदर्भ में भी थी, तो पैसे जमा करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि बुध रेखा ये भी बहुत ज़्यादा फलित नहीं रही है। तो ऐसे व्यक्ति बिजनेस तो करते, चलो ठीक है, ठीक ठाक इनकम भी हो जाती है, लेकिन पैसे जमा करने में ना समस्याएं जिंदगी पर जरूर देखने को मिलती है। ये भी स्पष्ट है, ये भी स्पष्ट बात है। तो ये कुछ इनके नेगेटिविटी थी। अभी इनके प्रश्नों पर चलेंगे बहुत ही बारीकी के साथ कि आगे ये व्यापार करना चाहते हैं कैसा रहेगा। देखो चंद्र पर्वत पर बना जैसा अवस्था है, और जैसी आपकी भाग्य रेखा आगे चल रही है 64 वर्ष के बाद, एग्जैक्टली यहाँ से चल रही है, आगे भी चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपको धन लाभ तो जिंदगी पर कराएगी। एक क्षेत्र से ज़्यादा क्षेत्र से पैसे को इंडिकेट भी करती है, लेकिन मैं फिर भी आपको आग्रह करूंगा कि आप अपने अच्छे समय में शुरू करो। धन लाभ के योग जरूर है, लेकिन अच्छे समय में शुरू करना उचित रहेगा। पहले सवाल थे इनके, क्योंकि अब वो एज नहीं है ना कि आप खो फिर एनर्जी से कार्य करो, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि अब आपकी अब वो आयु नहीं है। अगर मुझे आपकी कुंडली में कोई फेवरेबल महादशा या अंतरदशा नहीं दिखेगी तो मैं तो आपको व्यापार करने का सलाह ही नहीं दूंगा। अगर दिखेगी तभी मैं आपको सलाह दूंगा। ऐसे हाथ के माध्यम से ना महादशा का स्पेशली पता नहीं चलता। तो ये चीज़ आपने देख लिया। चूंकि इसका रीज़न ये है कि अगर कोई खराब महादशा 6 महीने के बाद आने वाली है तो कुछ राहु रेखा आपके हाथ पर बन जाएगी 2 से 3 महीने में, और कुछ अच्छी समय आने वाली है तो कहीं ना कहीं विजिबिलिटी और प्रोग्रेस लाइन भी हथेली पर बन सकती है। तो इसी वजह से ये चीज़ कहा जाता है कि एक बार जो है ना अगर कोई खास काम शुरू करो, एक बार कुंडली पर जरूर ध्यान दे दिया करो हाथ के साथ साथ। तो दूसरे क्वेश्चन थे आगे की जिंदगी, तो इनके पिछले जिंदगी को देखते हुए आगे की जिंदगी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आपकी हथेली जो मुझे बता रही है उसको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखो इंडिपेंडेंट तो बहुत जल्दी हो गया अपने ज़िंदगी पर। मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति महज 12-13 वर्ष की आयु से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, बहुत कुछ सोचने समझने लगते हैं, बहुत कुछ में हाथ आजमाने लगते हैं। उसके बाद कुछ प्रगति के योग आपके हाथ पर थे। एक 14 वर्ष की आयु में थी, फिर एक 21वें वर्ष की आयु में थी, फिर तकरीबन एक 25वें वर्ष की आयु में थी। प्रोग्रेस ये 24वें वर्ष की आयु में थे, कुछ अपॉर्चुनिटी मिली होगी। कुछ एक दिक्कत आपके 22वें साढ़ के आसपास थी, आगे जीवन रेखा ठीक है। एक दिक्कत आपके कहीं ना कहीं 27वें में थी, फिर एक 28वें 29वें में थी। एक बड़ी तरक्की आपके ज़िंदगी पर थी 33वें वर्ष में, फिर एक तकरीबन 36वें वर्ष में थी, फिर तकरीबन 40वें में फिर ज़िंदगी ठीक थी, 45वें में थी। 45 के बाद भी आपकी एक यात्रा बड़ी रही है 45-46 के आसपास। 46 से लेके फिर एक बड़ी यात्रा आपके लगभग मान के चल लो ये 56-57 वर्ष में थी। उसके बाद जीवन रेखा बहुत स्मूथ चली, एक बहुत बढ़िया तरक्की आपकी ज़िंदगी पर आपका वेट कर रही है 65-66 के आसपास। 66 के बाद भी लाइफ लाइन बहुत ज़बरदस्त है। आगे भी देखो ये 2 मुखी जीवन रेखा, दूर की यात्राएं तो होनी ही थी, दूर का सेटलमेंट तो होना ही था, और विदेश में आप सेटल हो ही चुके हैं, आप क्या ही बचा। तो बढ़िया आपकी जीवन रेखा है, और बढ़िया आपकी मंगल रेखा, जिसको प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से जानते हैं समझते हैं, जहां पर से जातक दीर्घायु होते अपनी जिंदगी की सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी इन कैथलिक का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, लगभग प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, राज्यों करकतली को दर्शाती है। गद्देदार अवस्था है, थिनी पाम है, बहुत स्मूथ पाम दिख रहा होगा आपको।
तो ऐसे व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को कंफर्टेबिलिटी के साथ बिताते हैं। कंफर्ट रहता है लाइफ में, जब जिस चीज़ की आवश्यकता इच्छा हो वो पूर्ति जरूर कर पाते हैं ज़िंदगी पर। 65% का फल है आयु आयु दीर्घायु, साथ ही साथ राज्यों का रखतीली ज़िंदगी बढ़िया बीतती है। लाख तकलीफ ज़िंदगी पर हो लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ जुगाड़ ज़रूर से लग जाता है। गुलाबी यही धन को अट्रैक्ट करती है, पैसे की जब भी जरूरत हो तो कहीं ना कहीं से धन भी ज़िंदगी पर आ जाता है। फिर देखिए एक ज़बरदस्त स्तंभ है, यहाँ पर से देखो 2 लाइंस आपके हाथ पर बने हुए, ये क्या दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं कि ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा घबराते कभी कभी, और थंब का पहला फलन छोटा तो थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं। गुस्सा बहुत जल्दी इनको आ जाता है, नो डाउट। बाकी यवा आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी ज़रूर से मिल जाएगी। इंसान को जब भी आवश्यकता पड़ती है तो ईश्वर कहीं ना कहीं इनके लिए खड़े रहते हैं। डिज़ायर्स के बहुत बढ़िया लाइंस, महात्माकांक्षी, तो जब तक आपका सांस चलेगा तब तक आप डिज़ायरेबल रहने वाले हैं। उस ट्रायंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, और ज़बरदस्त आपका थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है। ऐसे व्यक्ति किसी के समक्ष झुक नहीं सकते। एक बढ़िया थंब है, एक बढ़िया व्यक्तित्व का परिचय कराता है, इसमें भी कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो जातक का व्यक्तित्व जो है ना बहुत शानदार होता है, इवन बहुत शानदार व्यक्तित्व होता है, इसमें भी बिल्कुल संदेह नहीं है। तो ज़बरदस्त थंब है आपका। फिर देखिए समझदारी का लूप काफ़ी अच्छी फिंगर पे खड़े लाइंस है, तो ये दर्शाते हैं कि ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे दिल के होते हैं। दिल में कोई गलत भावना नहीं, लेकिन थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है। अपने कार्य से कार्य मतलब रखते, बाकी ये छोटी बड़ी इंसान बहुत हिम्मती। टिंडकर ये धार्मिक आस्था अच्छी है, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती है। बुद्ध फिंगर टिंड कर रही है। बिजनेस योग तो आपके हाथ पर है। ऐसे व्यक्ति बहुत तेज तर्राक होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। अगर बिजनेस करना चाहे तो जिंदगी पर व्यापार भी कर सकते हैं। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का डेफिनेट रूप से ये परिचय कराती है। जातक बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, अपने ज़िंदगी को समझदारी के तहत लेते हैं, समझदारी के तहत जीना चाहते हैं, इसमें भी बिल्कुल संदेह नहीं है, और संदेह रखने की आवश्यकता भी नहीं है। फिंगर लंबे करें, जब तक सांसें चलती रहेंगी तब तक स्ट्रेंथ रहेगा, तब तक ये लोग अपने ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहेंगे। तो बढ़िया फिंगर है। फिर देखिए बृहस्पति भी ठीक ठाक है, थोड़ी गड़बड़ रही थी लेकिन नॉर्मल है। 32 वर्ष के बाद अच्छी ज़िंदगी बीती है आपकी। परोपकारी नेचर है, जातक सेवा भावी तो जरूर होते हैं, दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं। ये स्क्वायर साइन को लेकर आपने समझ लिया, बृहस्पति फिर भी ठीक है। तो कहीं ना कहीं 30-32 वर्ष के बाद की जिंदगी अच्छी बीतती है। ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा, दिमाग के बहुत तेज़ है, दिमाग बहुत तेज़ काम करता है। ट्राइंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है, आपके कुछ ना कुछ इमोशंस का परिचय करा रही है, बाकी आगे भी हृदय रेखा अच्छी है। तो ये हृदय रेखा दर्शाती है कि थोड़े यश प्राप्ति में कमी, लेकिन कुछ ट्राइंगल्स तो यहाँ से भी है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। कभी हारने वाली पर्सनैलिटी नहीं है इन लोगों की। ये लोग किसी के समक्ष हार नहीं सकते, झुक नहीं सकते, क्योंकि ये इनकी पर्सनैलिटी में ही नहीं है। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। बाकी भाग्य रेखा तो आपके 36वें वर्ष के बाद से ही थी, आगे भी 64 वर्ष के बाद भी बढ़िया गई है। ये भी देख लो, बढ़िया ब्रांचेस के साथ है, ये भी ये देख लो। तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास। डिस्टर्ब शुक्र वाले थे तो मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट तो जरूर कर रही थी। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बेसिक नॉलेज बड़ा ज़बरदस्त होता है। इंसान को चीज़ों को समझने की जो क्षमता होती है ये बड़ी अच्छी होती है, इनमें बड़ी ज़बरदस्त होती है। एक बहुत ही अच्छी आपकी सूर्य रेखा है, यहाँ से भी एक से ज़्यादा सूर्य रेखा है। तो व्यक्ति काफ़ी गुणी है, टैलेंटेड है। किसी भी प्रकार के कार्य को बहुत ईजी वे में टैकल कर लेते हैं, बहुत ईजी वे में समझ लेते हैं, इसमें तो बिल्कुल संदेह नहीं है। और संदेह रखने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि संदेह रखना ही क्यों है, इसे आपने समझ लिया। तो सूर्य रेखा अच्छा होने से ना व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, काफ़ी टैलेंटेड होते हैं। उसके बाद देखो तो स्ट्रांग लाइन से इंसान बहुत तेज तर्राक, जंगल में छोड़ दो पैसे कमा के आ जाएंगे, इतने तेज होते हैं। सन मरकरी अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, इंसान एनर्जेटिक। अब एनर्जी है तभी तो आज 64 वर्ष की आयु में भी काम को देख रहे हैं। तो जिस भी जातक का मंगल बढ़िया हो, बृहस्पति अच्छी हो, कहीं ना कहीं जीवन रेखा अच्छी हो, मंगल रेखा अच्छी हो, दीर्घायु तो कोई है ही है। ये लोग दीर्घायु तो है ही है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। फिर देखो आपके हाथ पर चंद्रमा भी बढ़िया है। चंद्र पर कुछ यात्रा के लाइन से तो विदेशी दर से धन लाभ तो होना ही था, वो तो ही रहा है। बाकी यहाँ से भी देखो स्क्वायर बना है, तो कहीं ना कहीं जातक खाने पीने से जुड़े हुए कार्य में सफलता को पा सकते हैं। और इनकी दिलो तमन्ना है कि खाने पीने से जुड़ा हुआ कार्य ही ये करें। बाकी चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहती है, पर्सनैलिटी बहुत ज़बरदस्त होती है। फिर देखो भाग्य रेखा शुरुआती दौर से बिल्कुल साथ नहीं थी, कुछ बुद्ध रेखा जरूर थे लेकिन बहुत ज़्यादा फलित नहीं थे ये। फिर भी कहीं ना कहीं ग्रेडेड ट्रायंगल तो बनाई, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ नहीं, क्योंकि यहाँ पर से ये मिटी हुई थी। भाग्य रेखा आपके 36 के बाद थोड़ी सी ये दिखी, ये प्रॉपर्टी के योग बने 36 के बाद, जो कि बहुत विजिबल नहीं थे, लेकिन जरूर 36 के बाद कुछ प्रॉपर्टी वगैरह बना होगा। और आगे भी बहुत अच्छी भाग्य रेखा तो है, बाकी भाग्य का फल मिला, लेकिन कुछ कुछ ऑब्स्टेकल के साथ था, ये धूमिल थी थोड़ी। 64 के बाद भी अच्छी है, 60 के बाद भी अच्छी है। हालांकि भाग्य रेखा बहुत गड़बड़ भी नहीं है आपकी।
जहाँ पर से आगे का फल मिलता है, लेकिन बहुत लाइट होने की वजह से, शुरुआती दौर से ना होने की वजह से कहीं ना कहीं उतना विशेष नहीं मिल पाता। बाकी ये भी देखो, बुध रेखा के एक ब्रांचेस है जो कि बने नहीं क्लैरिटी के साथ, मतलब कोई क्लैरिटी के साथ लाइन से नहीं बनी है। फिर देखो मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, कुछ स्क्वायर्स और लेविस लाइफ मिलता है। लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइन से शुक्र बड़ा बढ़िया है, जिंदगी अच्छी बीतती है। मनी मैनेजमेंट में बढ़िया है, शुक्र अच्छा है तो फिर अच्छी ही जिंदगी रहेगी। मंगल बढ़िया है, कुछ टेंशन के लाइन में व्यक्ति थोड़ा चिंता कर लेते हैं, लेकिन अब तो 64 वर्ष की आयु हो गई, अब तो चिंता भी आपका डाइजेस्ट हो गया होगा। तो मंगल बढ़िया है, तो पराक्रमी योग को दर्शाती है, जातक पराक्रमी है। तो ये था इनके तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक करते, कमेंट करते, सब्सक्राइब करते। अगर आप प्रश्न में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।